नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी विदाई होने वाली है? दिल्ली के बाद पंजाब में क्या कांग्रेस पंजाब में सरकार बनाने जा रही है? नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने आज एक बयान दिया। इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था और आज जो उन्होंने कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। मसलन उन्होंने यहां तक कह दिया कि 30 से 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने दावा यह भी किया कि दरअसल खेला वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है। अब असमंजस की स्थिति है कि पंजाब में खेल होगा कि नहीं होगा। होगा तो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी या फिर कि बीजेपी करेगी? और एक असमंजस इस बात का भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भीतर ही जो अंदरूनी कलह चल रही है उसकी वजह से खेला आम आदमी पार्टी के ही कुछ विधायक कर जाएंगे। पूरी बात जरा तफसील से समझने की जरूरत है, लेकिन उससे पहले जरूरी यह है कि आप पंजाब के गुणा गणित को जरा समझ लीजिए। पंजाब में कुल सीटें हैं 117। 2022 पंजाब विधानसभा के जब नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 92 सीटें मिली। बहुमत का आंकड़ा होता है 59, यानी कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार पंजाब में बनी। कांग्रेस को सीटें मिली 18। आज की तारीख में पंजाब में कुल 116 विधायक हैं। अब आप सोचेंगे कि 117 सीटें हैं तो 116 विधायक क्यों? तो दरअसल बीते दिनों आम आदमी पार्टी के एक विधायक गुरप्रीत गोगी की मौत हो गई थी। वो अपनी पिस्टल को साफ कर रहे थे, उसी दौरान उनके पिस्टल से गोली चल गई और उनकी मौत हो गई। यानी कि अब जो पंजाब का आंकड़ा है वो है 116 विधायक और यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 58 विधायकों का। लेकिन प्रताप सिंह बाजवा ने कहा क्या? अपनी स्क्रीन पर यह खबर देखिए, नव भारत टाइम्स की यह खबर। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि खेल होगा, लेकिन खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी, कांग्रेस नहीं करेगी। अब जरा तफसील से जान लीजिए कि प्रताप सिंह बाजवा का पूरा दावा है क्या। प्रताप सिंह बाजवा ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए यह बताया कि उनके संपर्क में आम आदमी पार्टी के 30 से 32 विधायक हैं, लेकिन उन्होंने सबको साफ साफ मना कर दिया है, इंकार कर दिया है, कह दिया है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार को अब अस्थिर नहीं करेंगे, डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। और इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि 2022 में चुनाव हुए थे, 2027 की शुरुआत में चुनाव होने हैं, 2 साल का बमुश्किल वक्त बचा है और ऐसे में हम चाहते हैं कि पंजाब की जनता ये समझ ले कि उसने जिन लोगों को चुना था वो लोग किस तरीके की सरकार चला रहे हैं। लिहाजा हम कभी भी पंजाब की सरकार को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगे, हम कोई खेल नहीं करेंगे। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने ये कहा कि खेल हम नहीं करेंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि खेल होगा ही नहीं, खेल होगा तो जरूर। फिर लोगों ने पूछा कि आप खेल करेंगे नहीं, 30 से 32 विधायक आपके संपर्क में हैं, आप खुद कह रहे हैं, तो भाई खेल करेगा कौन? तो उन्होंने दावा यह किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री यानी कि भगवंत मान वो खुद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि खेल भारतीय जनता पार्टी करेगी, भगवंत मान को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जाएगा और भगवंत मान ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हो सकता है, लेकिन होगा तो ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार गिर जाएगी। अब प्रताप सिंह बाजवा का ये जो दावा है, इसके पीछे जब आप तफसील से देखेंगे बीते कुछ दिनों के हालातों को, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आपको आपकी स्क्रीन पर आम आदमी पार्टी के अमृतसर नॉर्थ सीट से विधायक, पूर्व आईपीएस रहे,
कुंवर विजय प्रताप सिंह का सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं। जी हां, कुंवर विजय प्रताप सिंह ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का ठीकरा भी भगवंत मान पर और पंजाब की सरकार पर फोड़ा था। सोचिए, अपने ही मुख्यमंत्री पर ठीकरा फोड़ा। और क्या कहा था उन्होंने? तो उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है, भगवंत मान को रिप्लेस कर देना चाहिए। भगवंत मान अब पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना डिजर्व नहीं करते। और इसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि दरअसल दिल्ली में जो पार्टी की हार हुई है उसके पीछे अरविंद केजरीवाल नहीं है, उसके पीछे दिल्ली सरकार की नाकामियां नहीं है, उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो वो पंजाब में बैड गवर्नेंस है, यानी कि भगवंत मान है। भगवंत मान की गलत नीतियों की वजह से जिस तरीके के हालात पंजाब में हैं, उसको देखते हुए दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा दिया है ना? अजीब सी स्थिति। और इन्हीं सब स्थितियों के बीच आम आदमी पार्टी में जिस तरीके की ऊहापोह की स्थिति है दिल्ली में हारने के बाद, उसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। अब एक बार जरा यह भी समझिए कि पंजाब आम आदमी पार्टी के लिए जरूरी क्यों है। तो आपको याद होगा, आम आदमी पार्टी 2013 में दिल्ली में सरकार बनाती है कांग्रेस के समर्थन से। उसके ठीक बाद 49 दिन के भीतर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद वो लोकसभा चुनाव में कूद पड़ते हैं। और लोकसभा चुनावों में पूरे देश में उन्हें कहीं भी समर्थन नहीं मिलता, कहीं भी जनता उन पर भरोसा नहीं दिखाती। भरोसा अगर कोई राज्य दिखाता है तो वो राज्य पंजाब होता है। जी हां, आम आदमी पार्टी की पहली बार लोकसभा में 2014 में जिस राज्य से 4 सांसद जीतकर आए थे वो राज्य पंजाब था। दिल्ली के बाद दूसरी बार जिस राज्य में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, वो राज्य भी पंजाब था। यानी कि कुल मिलाकर पंजाब दिल्ली के बाद बहुत ज्यादा महत्व रखता है आम आदमी पार्टी के लिए। और एकमात्र पंजाब ही वो राज्य है जहां पर पूर्ण रूप से सरकार चलाती है आम आदमी पार्टी। दिल्ली में तो अब हार गई, लेकिन दिल्ली में जब चला भी रही थी सरकार तब भी हालात क्या थे? बार बार उपराज्यपाल और केजरीवाल की भिड़ंत होती रहती थी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल हार गए। दिल्ली में केजरीवाल हारे तो लोग ये कहने लगे कि अब तो इनके पास कोई काम नहीं बचा, अब ये करेंगे क्या? और इसी बीच में तमाम तरीके के दावे सामने आने लगे। दावे इस बात के कि अब पंजाब की सरकार डिस्टेबलाइज होगी। हालांकि भगवंत मान ने बयान देते हुए इन तमाम कयासों पर विराम लगाने की कोशिश करी थी, लेकिन उन तमाम दावों के बीच पंजाब में बार बार लोगों के मन में ये आशंका उठ रही है कि क्या वाकई में खेल होगा तो कैसे होगा। और फिर ये समझ लीजिए, चलते चलते जैसा हमने आपको बताया, प्रताप सिंह बाजवा ने सीधे तौर पर आज जो बयान दिया है वो बयान बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि प्रताप सिंह बाजवा ने पहले तो ये कह दिया कि जनाब 30 से 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, फिर ये कह दिया कि भगवंत मान लगातार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और इसी बीच में तमाम विधायकों के बागी तेवर भी नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। चुनाव 2 साल बाद होने हैं, लेकिन क्या 2 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में स्मूथली चल पाएगी? क्या भगवंत मान 2 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, 2027 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है। जो भी होगा आपको अपडेट जरूर करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। शुक्रिया।